नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फिजा। आप देख रहे हैं इसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस में। लोकसभा चुनाव से पहले सांसद राजू बिष्ट ने शुरू किया चुनाव प्रचार। दीवार पर लिखा बार बार मोदी सरकार। मंत्री बेचीराम मन्ना ने पर्यावरण रक्षा के लिए सिलीगुड़ी रेगुलेट मार्केट में थर्माकोल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव से पहले दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में जय हिंद वाहिनी का किया गया गठन। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में कमेटी की तरफ से की गई घोषणा। रोजगार धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक को मिली 2 महीने की बड़ी राहत। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले सांसद राजू बिष्ट ने शुरू किया चुनाव प्रचार। दीवार पर लिखा बार बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में आज दार्जिलिंग जिले के माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा के 4 नंबर मंडल इलाके में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने चुनाव प्रचार के तहत दीवार लेखन शुरू किया। उन्होंने चुनाव प्रचार के तहत दीवार पर लिखा बार बार मोदी सरकार। लोकसभा निर्वाचन एखोनो घोषणा हয়নি, কিন্তু শুরু হলো দেওয়াল লিখনের কাজ। আজ মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভার 4 নম্বর মণ্ডলে মেডিকেল মণ্ডল, সেই মণ্ডলে দার্জিলিং লোকসভার লোকপ্রিয় সাংসদ মাননীয় রাজু বিষ্ট নিজে হাতে দেওয়াল লিখনের কাজ করলেন। ফের একবার মোদি সরকার, আবার একবার মোদি সরকার, এই স্লোগানকে সামনে রেখেই তিনি আজকে দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করলেন। पश्चिम बंगाल राज्य के कृषि एवं विपणन स्वतंत्र प्रभार मंत्री बेचीराम मन्ना के थर्माकोल के इस्तेमाल को लेकर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने सिलीगुड़ी रेगुलेट मार्केट में व्यवसायियों और प्रशासन को अगले 15 दिनों के भीतर इस निर्णय को लागू करने का आदेश दिया। मंत्री बेचीराम मन्ना ने मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक उच्च बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि उन्होंने सिलीगुड़ी रेगुलेट मार्केट को सजाने की पहल की है। দেখুন, মূলত আমাদের শিলিগুড়ি যে আরএমসি মার্কেট রয়েছে, এই আরএমসি মার্কেটের বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন এ ব্যাপারে আমাদের কাছে অভিযোগ আসছিল। আমরা এই মার্কেট গঠনের পর এই মনে হয় প্রথম একটা বড় আকারে আমরা এই মার্কেটের সমস্যাগুলি নিয়ে আগামী দিনে যাতে ভালো ডেভেলপমেন্ট করা যায় সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করলাম। আমাদের যেরকম সেক্রেটারি সাহেব ছিলেন আমাদের ভার্চুয়ালি, তার সাথে এখানকার ডিএম ছিলেন, আমাদের সিইও ছিলেন এবং স্পেশাল সেক্রেটারি আমার ডিপার্টমেন্টে আরএমসি সেক্রেটারি জন ছিলেন, ডিএম এডিএম এসডিওরা ছিলেন এবং আমাদের মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং কাউন্সিলররা সকলেই ছিলেন। মানে যাদের সহযোগিতা ছাড়া বেশ কিছু সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারবো না। सिलीगुड़ी लोकसभा चुनाव से पहले दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में जय हिंद वाहिनी का गठन किया गया। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में दार्जिलिंग जिला और कालिम्पोंग जिला कमेटी की तरफ से ये घोषणा की गई। संवाददाता सम्मेलन में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष, दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष और अन्य नेता उपस्थित थे। दार्जिलिंग जिले में 21 और कालिम्पोंग जिले में 16 सदस्यों को लेकर जय हिंद वाहिनी का गठन किया गया। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि भविष्य में तृणमूल सरकार की जय हिंद वाहिनी विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं को बढ़ावा देगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक को मिली बड़ी राहत। रोजगार धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक को फिलहाल 2 महीने की राहत मिल गई है। 2019 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक पर दिनहट्टा थाने में पैसे के बदले नौकरी देने का आरोप लगा था। निशित प्रामाणिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि इस मामले में पुलिस आज तक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी है। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक को फिलहाल राहत मिल गई है। हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम ने सिलीगुड़ी से मजदूर के वेश में छिपे 2 डकैतों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम हारून रशीद और समीर मोहम्मद है। दोनों उत्तर दिनाजपुर जिले के निवासी है। बताया गया है कि करीब दर्जन भर बदमाश घर में घुसे और चाकू की नोक पर घरवालों को बंधक बनाकर नगद 9 लाख रुपए और 6 तोला सोने की डकैती करके फरार हो गए। शिकायत के आधार पर दिल्ली से डकैती 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हरियाणा पुलिस के अधिकारी ने सिलीगुड़ी पुलिस की मदद से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि बाकियों की तलाश चल रही है।
सिलीगुड़ी माटीगढ़ स्कूल छात्र के हत्यारे मोहम्मद अब्बास को आज सिलीगुड़ी मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया गया पेश। ये आज अब्बास का 17वां पेशी था। अब अब्बास पर मुकदमा चल रहा है। आज उनका 8वां ट्रायल था। सिलीगुड़ी मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज 2 लोगों की गवाही हुई। अब्बास को कल 22 फरवरी को सिलीगुड़ी मजिस्ट्रेट की अदालत में फिर से पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि एनआरसी लाने से पहले पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड निष्क्रिय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा सही साबित होता दिख रहा है, क्योंकि मालदा में एक परिवार को पत्र मिला जिनमें कहा गया है कि आपका आधार कार्ड रद्द कर दिया गया। पत्र में कहा गया कि उचित दस्तावेजों की कमी के कारण आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया। परिवार दहशत में है। परिवार की ओर से बताया गया है कि उनके पास राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का सारा हिसाब किताब है। समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ये लेटर क्यों आया। उत्तर दिनाजपुर में पत्रकार संतू पान को पुलिस ने पिछले सोमवार को संदेशखाली से गिरफ्तार किया था। दलकोला प्रेस क्लब ने आज दलकोला थाने में ज्ञापन देकर पत्रकार की रिहाई की मांग की। पत्रकार बिंदेश्वरी यादव, वरुण मजूमदार, पार्थ सिन्हा, परवेज आलम, कल्याण बनर्जी ज्ञापन प्रस्तुत करते समय उपस्थित रहे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. कामती हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी। नयाँ मेडिकल सेन्टर जहाँ तपाईहरूले पाउनुहुनेछ अनुभवी डाक्टरहरू, आन्तरिक चिकित्सा, स्त्री रोग, ENT, कार्डियोलोजी, ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी, त्वचा विज्ञान, सामान्य शल्य चिकित्सा सबैको जाँच यहाँ गरिन्छ। जहाँ तपाईले स्वास्थ्य जाँच प्याकेज सहित विशेष स्वास्थ्य सेवाहरू पाउनुहुनेछ। कलर डप्लर स्टडी, प्याथोलोजी सेवा, अल्ट्रासाउन्ड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध छन्। जहाँ एक उच्च स्तरको निदान केन्द्र छ जहाँ नवीनतम उपकरण र सेवाहरू उचित मूल्यमा उपलब्ध छन्। हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। कामती हेल्थ केयर, नियर वेगा सर्कल मल, अपोजिट महिन्द्र शोरूम, सिलिगुडी। कन्ट्याक्ट 9134343404। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रख। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। वो क्या हुआ है? मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो, कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देखना। यहाँ पे पेन हो रहा है? कभी-कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है। यहाँ तक रिलैक्स।
it's now 2. আউট অফ 10 ইট ইজ 2। কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে। থ্যাংক ইউ। कामती हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी। नयाँ मेडिकल सेन्टर जहाँ तपाईहरूले पाउनुहुनेछ अनुभवी डाक्टरहरू, आन्तरिक चिकित्सा, स्त्री रोग, ENT, कार्डियोलोजी, ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी, त्वचा विज्ञान, सामान्य शल्य चिकित्सा सबैको जाँच यहाँ गरिन्छ। जहाँ तपाईले स्वास्थ्य जाँच प्याकेज सहित विशेष स्वास्थ्य सेवाहरू पाउनुहुनेछ। कलर डप्लर स्टडी, प्याथोलोजी सेवा, अल्ट्रासाउन्ड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध छन्। जहाँ एक उच्च स्तरको निदान केन्द्र छ जहाँ नवीनतम उपकरण र सेवाहरू उचित मूल्यमा उपलब्ध छन्। हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। कामती हेल्थ केयर नियर वेगा सर्कल मल अपोजिट महेन्द्र शोरूम सिलिगुडी। कन्ट्याक्ट 9134343404। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. ক্রিটিক্যাল লাইফ সাপোর্ট লাগবে, ইনজেকশন। আপনার বাড়ির জন্য কোন টিএমটি মান নেব ম্যাডাম? এখানেও আপনি সার্জারিতে মন দিন, বাড়ি তৈরি সঠিক টিএমটি বার বেছে দেব আমরা। এসে গেল SRMB রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। বাড়ি তৈরির অপারেশন সাকসেসফুল। রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরি রিয়েল गाइड। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में पुलिस ने ग्राहक के शिकायत के 14 दिनों बाद टोटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार टोटो चालक का नाम गोपाल साहा है। वो आसेगढ़ चौकी अंतर्गत माझाबाड़ी इलाके का निवासी है। 6 तारीख को उत्तर दिनाजपुर जिले के एक व्यवसायी गौरी शंकर मार्केट से लाखों रुपए का कपड़ा खरीदा। इसके बाद व्यवसायी वहां से गोपाल साहा के टोटो में बैठकर सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंचा। सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंचने पर व्यवसायी टोटो चालक को कुछ मिनट रोकने के लिए कहकर चला गया। जब वो वापस आया तो देखा टोटो चालक लाखों रुपए के कपड़ों के साथ गायब है। आज पुलिस ने आरोपी टोटो चालक को सिलीगुड़ी अदालत में किया गया पेश। शेर के नामकरण पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के न्यायाधीश सौगात भट्टाचार्य ने राज्य को बंगाल सफारी में शेर के नामकरण के संबंध में कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मामले पर कल 2 बजे फिर सुनवाई होगी। हालांकि बंगाल सफारी में एक शेर और एक शेरनी का जोड़ा लाया गया। शेर का नाम अकबर है और जबकि शेरनी का नाम सीता रखा गया। विश्व हिंदू परिषद ने इससे धार्मिक भावना को आहत होने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था। राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए निकाली गई अधिकार यात्रा आज सिलीगुड़ी पहुंची। 4 सूत्री मांग को लेकर कुछ बिहार से सागर तक निकाली गई अधिकार यात्रा। राज्य कोऑर्डिनेशन कमेटी के सचिव विश्वजीत गुप्ता चौधरी ने कहा कि लोगों का हनन हो रहा है। लोगों के गणतांत्रिक अधिकार की रक्षा के लिए ये अधिकार यात्रा कुछ बिहार के सिताई से निकाली गई, जो दक्षिण 24 परगना के सागर तक जाएगी। लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए 14 मार्च को नब्बान अभियान किया जाएगा। सिलीगुड़ी में आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनाया जा रहा है। देश और राज्य के अन्य हिस्सों की तरह सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कार्यक्रमों के माध्यम से बनाया गया। सिलीगुड़ी नगर पालिका और पश्चिम बंगाल सूचना एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सिलीगुड़ी बागा जतीन पार्क मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सिलीगुड़ी नगर पालिका के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, अन्य पार्षद और गणमान्य लोग उपस्थित थे। फुलवारी हाई स्कूल में तीसरे दिन हायर सेकेंडरी की परीक्षा दे रहे एक परीक्षार्थी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। परीक्षार्थी का नाम प्रतिमा दास है। राजगंज ब्लॉक के सन्यासी काटी ग्राम पंचायत इलाके में है। वो सन्यासी काटी हाई स्कूल की छात्र है। इस साल उनका परीक्षा केंद्र फुलवारी हाई स्कूल में पड़ा है और हर दिन की तरह आज भी वो समय पर परीक्षा केंद्र पर आई।
थोड़ी देर बाद छात्र को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो बेहोश हो गई। उसे मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। वही छात्र अपने बिस्तर पर ही दोबारा परीक्षा देने लगी। बीमार परीक्षार्थी की निगरानी स्कूल के कार्यरत शिक्षकों के साथ पुलिस प्रशासन भी कर रही थी। सिलीगुड़ी महाकमा परिसर अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के गुमना बस्ती में 2 हाथी देखकर एक तरफ लोगों में दहशत थी, वहाँ इन हाथियों को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये देख स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। खबर पाकर घोसपोकर रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पूरे इलाके में वनकर्मी तैनात कर दिए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबर और अपडेट के लिए देखते रहिए SK Live। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपयामा 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपयामा 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।